देखिए, अभी आज के वीडियो में ना हम एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के बारे में डिस्कस करेंगे। अब इस ब्रोकर के बारे में आपको जानना क्यों ज़रूरी है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। बिकॉज़ अभी आपने ऑफ लेट नोटिस किया होगा कि ट्रेडिंग कॉस्ट, एसटीटी, ये वो बहुत कुछ इंक्रीज़ हुआ है, राइट? लेमन आपको जीरो ब्रोकरेज प्रोवाइड करता है फॉर 1 मंथ। जीरो अकाउंट ओपनिंग फीस है, कोई मेंटेनेंस चार्जेस नहीं है। एंड आप स्टॉक्स करें या एफएनओ करें, जीरो लगेगा फॉर 1 मंथ। तो चलिए इस ब्रोकर के बारे में हम थोड़ा-सा जान लेते हैं। तो देखिए, अगर आप इसका ऐप ओपन करेंगे तो ऐप आपको इस तरीके से कुछ दिखाई देगा। तो जो आपका पिन रहेगा वो आपको डालना रहेगा। मेरा फेस आईडी था तो मेरे फेस आईडी से हो गया, राइट। अब उसके बाद क्या रहेगा कि आपका यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अपने अकाउंट ओपनिंग वगैरह का, आप सब कुछ देख सकते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, राइट। इसमें एनालिस्ट रेटिंग, एफएनओ, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओ, सब कुछ आपको मिल जाएगा देखने को। मान लीजिए एनालिस्ट रेटिंग में हम गए, अब एनालिस्ट ने क्या क्या अपना रिकमेंडेशंस वगैरह दिया है वो सब आपको दिख रहा है, राइट। तो अगर आप ऐप में जाते हैं तो आपको ये सब दिखेगा। आप एफएनओ में गए, आपको ऑप्शन चेन वगैरह देखने हैं, तो मान लीजिए आप बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे गए। अभी मेरा एक्टिवेट नहीं किया हुआ है एफएनओ, बट जैसे ही आप ऑन कर लेंगे तो आप निफ्टी बैंक का ऑप्शन चेन जब खोलेंगे तो देखिए आपको ऐसा दिखेगा। बैंक निफ्टी का आपने ऑप्शन चेन ओपन किया, आपको इस तरीके से दिखेगा। तो ये आपको एक वो मिल गया। उसके बाद फिर क्या है कि आप अपॉर्चुनिटीज खोज सकते हैं, जैसा आपको अपॉर्चुनिटी मिले ट्रेडिंग का उस हिसाब से आप अपना प्लानिंग कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे एफएनओ का आपको मिल गया, प्लस एफएनओ करने में कोई ब्रोकरेज नहीं लगेगा, तो उससे आपका कॉस्ट सेविंग आप समझ लीजिए कितने ज़्यादा हो रहा है, राइट। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको कॉस्ट इफेक्टिव पड़ जाएगा। एंड ओवरऑल अगर आपका कॉस्ट बच रहा है तो और क्या चाहिए आपको। अगर कॉस्ट आपका सेव हो रहा है तो वॉट एल्स यू रिक्वायर, राइट। उसके बाद आपको सेक्टर वाइज देखना है तो उस तरह से आप सेक्टर के स्टॉक्स ट्रैक कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि अभी एफएमसीजी, मान लीजिए से फॉर एग्जांपल इन्वेस्टिंग लाइक है, तो एफएमसीजी के स्टॉक्स आपको दिख जाएंगे। आपको उनमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, आपको मन कर रहा है मान लीजिए कि हमको आईटी के स्टॉक्स देखने हैं, आप आईटी के स्टॉक्स देख लीजिए। तो ये सब कुछ कुछ एडवांटेजेस आपको मिल रहे हैं वहाँ पे। एडिशनली ब्रांड्स, सेक्टर्स, ये सब का आपको यहाँ पे दिख रहा है एक जगह पे। तो क्या है, मान लीजिए अभी रेलवे सेक्टर काफ़ी फोकस पे था, बजट में भी आपने देखा ही होगा, बजट के पहले रेलवे स्टॉक्स कितना अच्छा कर रहे थे। तो रेलवे के जो कंपनीज हैं आपको दिख रहे हैं एक जगह पे। तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आपको सारे रेलवे के कंपनीज पता चल जा रहे हैं। तो इन्वेस्टिंग आइडियाज़ भी आपको काम हो गया, राइट। एंड प्लस लाइव मार्केट में आपका क्या कंडीशन चल रहा है वो आप अपने मार्केट ट्रैकर में, और कौन से स्टॉक्स के आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं वो आप चेक कर सकते हैं। फिल्टर लगा के आप अपना चेक कर सकते हैं कि भाई हमको किसका देखना है। तो मान लीजिए मेरे को सिर्फ बैंकिंग स्टॉक्स देखना है, मैंने सिर्फ बैंकिंग स्टॉक्स पे लगाया कि मैं मान लीजिए सोच रहा हूँ कि बैंक निफ्टी ट्रेड करूँ। मान लीजिए मैंने सिर्फ बैंकिंग स्टॉक्स लगाया, तो मैंने निफ्टी आईटी हटाया, सिर्फ बैंकिंग स्टॉक्स को रखा। अब क्या है, बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड जितने स्टॉक्स हो गए, जियोजीत, क्रिसल, फेडरल बैंक, आईडीबीआई, प्रूडेंस, सब मेरे को दिखने लग गया। इतने सारे आपको दिखने लग गए। मान लीजिए मेरे को देखना है कि एचडीएफसी बैंक क्या कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक के कारण बड़े मूवमेंट होते हैं मार्केट में। तो आपको ये मान लीजिए आईसीआईसी बैंक ही खोलते हैं। चलिए, तो आईसीआईसी बैंक में क्या दिख रहा है, चार्ट इसका कैसा चल रहा है, 1 वीक, 5 ईयर, तो सारे फीचर्स आपको अवेलेबल यहाँ पे मिलेंगे। इसका एफएनओ में क्या चल रहा है वो आपको पूरा दिखाई देगा यहाँ पे। इसके कॉल पुट का क्या प्राइस चल रहा है, क्या प्राइस अप डाउन किस तरीके से हुआ है वो आप देख सकते हैं। वॉल्यूम के हिसाब से भी आप देख सकते हैं, वाई के हिसाब से भी देख सकते हैं। तो आपको सब चीज़ अपना उसके हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये एक आपको एडवांटेज रहेगा, राइट। तो इतने सारे फीचर्स मिल रहे हैं, एंड बिड आस्क स्प्रेड वगैरह सब कुछ देखने को मिलेगा। कितने एनालिस्ट कौन सी चीज़ के लिए, मान लीजिए इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए कुछ रेटिंग दे रहे हैं तो वो आपको दिख जाएगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इंडस्ट्री का क्या पी चल रहा है, इस कंपनी का क्या पी चल रहा है, ये सब काफ़ी एडवांटेजेस है। तो ये सब चीज़ें आप देख पाएंगे। कंपनी के बारे में ब्रीफ बैकग्राउंड मिल जाएगा आपको, रेवेन्यू, प्रॉफिट, नेटवर्थ, मतलब आपको यहीं पे फंडामेंटल एनालिसिस भी करने मिल जाएगा कि नेटवर्थ कंपनी का क्या चल रहा है, प्रॉफिट कैसे कैसे चल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, रेवेन्यू क्या चल रहा है। क्वार्टरली को आप ईयरली कर लीजिए तो ईयरली भी दिखाई देगा आपको। तो ये सब काफ़ी सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी जिससे आपको समझ में आएगा कि हाँ, इसको अच्छे से यूज़ किया जा सकता है। तो इतने सारे फीचर्स हैं, आप आराम से इसको देख सकते हैं। प्लस बेस्ट फीचर तो इसका ये है कि आपको ब्रोकरेज काफ़ी हद तक सेव करता है। तो जब ब्रोकरेज इतना सेव हो जाएगा तो और आपको क्या चाहिए, बिकॉज ट्रेडिंग का बहुत बड़ा कॉस्ट जो होता है ना वो ब्रोकरेज होता है। तो ब्रोकरेज आपका अगर बच जाता है ना तो आप काफ़ी हद तक अपने कॉस्ट को सेव कर पा रहे हैं। जब कॉस्ट को आप सेव कर पाते हैं ना तो लिटरली मैं बताता हूँ कि आपके ट्रेडिंग का ना एक बहुत बड़ा पेन जो होता है ना वो रिड्यूस हो जाता है, राइट। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि एक बार इसमें अकाउंट ओपनिंग, चूंकि आपको कोई झमेला है नहीं, अकाउंट ओपनिंग कोई चार्जेस है नहीं, तो आप इसको एक बार ट्राई करके देखिए। ब्रोकरेज बचेगा काफ़ी हद तक, ट्राई करके देख सकते हैं। सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है तो कोई टेंशन की बात भी नहीं है। एंड कंप्लायंस वगैरह सब कुछ उसी तरह से है। तो अपना अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस पूरा प्रॉपर फॉलो करिएगा, एंड अकाउंट ओपनिंग करिएगा। एंड उसके बाद आपको जैसा लगे उस हिसाब से कंटिन्यू करिएगा यूज़ करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।
Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.